सबसे पहले स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, उन्हें आदरांजलि अर्पित करते हुए आज ग्राम जौरासी में बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस विकास खंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री नेगी जी, मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ साथी और जो कि जिला चमोली के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे आदरणीय हरि सिंह रावत जी, मंचासीन सम्मानित नेगी जी, हमारे यहाँ का इस समय पार्टी के चुनाव प्रचार का कार्यभार देख रहे आदरणीय बिष्ट जी, कंडारी जी, और यहाँ पर हमारे जखोली के प्रमुख साहब श्री प्रदीप थपलियाल जी, मेरे साथ आए हुए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और यहाँ पर सम्मानित श्री स्वर्गीय हमारे आदरणीय पूजनीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी की पुत्र वधू बहन आशा देवी जी, ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान भाई विनोद लाल जी, सम्मानित किशन सिंह भंडारी जी, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई भरत सिंह नेगी जी, प्रधान कांडई भाई नवीन राणा जी, प्रधान भिकोना भाई धीरेन्द्र राणा जी, सम्मानित श्री कालिका प्रसाद भट्ट जी, और साथ में महिला मंगल दल की सम्मानित अध्यक्ष और उनके साथ में सभी महिला मंगल दल की हमारी बहनें उपस्थित, यहाँ पर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन नेगी जी, श्री धनपति लाल जी, पूर्व प्रधान मोहन सिंह बरतवाल जी, श्री पुष्कर सिंह बरतवाल जी, श्री लक्ष्मण रावत जी, श्री जसवीर सिंह बरतवाल जी, श्री जगदीश नेगी जी, सम्मानित यहाँ पर सती जी और उपस्थित हमारी ग्राम जौरासी की सम्मानित माताएं बहनें, मेरे युवा साथी बुजुर्गगण, समस्त उपस्थित सज्जनों को गणेश गोदियाल का सप्रेम नमस्कार। मैं सबसे पहले मैंने कहा कि मैं स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप में वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां और उनके किए गए कार्य युगों युगों तक हमेशा इस क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। और इस क्षेत्र को ही नहीं, उनका मान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया, वो सम्मान पूरे हमारे प्रदेश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बच्चों जरा शांत रहना, इनको चुप करा दो। उनका जो सम्मान था वो सम्मान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं जब से दसोली ब्लॉक क्रॉस करके जैसे मैं पोखरी ब्लॉक में हमने प्रवेश किया, मेरे साथ के तमाम लोगों ने उनकी एक एक बातें हमें बताई और निश्चित रूप में जो बातें मैंने यहां पर कहनी थी, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ब्लॉक जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं राणा जी को, भाई युवा साथी को, कि उन्होंने वो सब बातें यहां पर रखी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचार की ताकत होती है। विचार यानी जो उन्होंने कहा कि विजन, तो स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी के पास विजन था और वो ये जो सड़कों का जाल उन्होंने उस समय, आज तो फिर भी संसाधन उपलब्ध हैं, उस समय तो कहां बजट होता था, लेकिन उस समय के विपरीत परिस्थितियों में जब संसाधन नहीं होते थे, उसके बावजूद उन्होंने जो यहाँ ये सड़कों का जाल बिछाया, ये जो विकास के कार्य किए, निश्चित रूप में ये विजन का काम है। तो मैंने कहा ये कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचार की ताकत होती है। अगर भाई राणा जी के दिमाग में ये बात आई, ये विचार आया है कि पर्यटन को विकसित करने के बाद हम रोजगार पा सकते हैं, तो निश्चित रूप में वो विचार किसी दिन, आज उसने अगर जन्म लिया है तो किसी दिन वो विचार पल्लवित होकर फूलेगा फलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन उस विचार को, जैसे पौधा अंकुरित होता है ना, तो अंकुरित पौधे को खाद पानी देना पड़ता है, तब वो विचार पल्लवित होता है। अगर इनके इस विचार को आप लोग खाद और पानी नहीं देंगे तो वो विचार पल्लवित कैसे होगा? कहने का मतलब यह है कि आज
राणा जी, ये जो कमियां आप महसूस कर रहे हैं उसके पीछे कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग ये हैं कि एक विचार अगर पनपा तो हमने उस विचार को खाद पानी देना बंद करके दूसरे विचार के साथ चले गए। देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे और आम लोग धर्म के नाम पर जिताने लगे तो काम करने की जरूरत कहां पड़ती है फिर? ये जो आज नतीजा है ना, वो इस बात का नतीजा है कि पिछले कई सालों से राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसने धर्म का धंधा शुरू किया और आम लोगों ने थोक के भाव में उसे वोट दिए। जब लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे तो सड़क कौन बनाएगा? जब लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपकी पर्यटन की योजना कौन बनाएगा? निसंदेह ये सब उसी का परिणाम है। पर एक कहावत है कि जब दांत छुट जाएगा तो वोट पकड़ बहुत मुश्किल होगा भाई रे। दांत छोड़ के वोट नहीं पकड़े दो बहुत मुश्किल होगा। गप्पा अगर दांत छोड़े तो वोट पकड़े से बहुत मुश्किल होगा। आज वही स्थिति है इस देश में। यह अलग बात है कि आशा की एक नई किरण अब जगी है। जिस प्रकार से हमारी विपक्ष की पार्टी केंद्र में 400 पार का नारा दे रही थी और जिस प्रकार से सरकार बस जाते जाते बच गई, यह इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा है कि धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर कोई अपंग मंदिर के बाहर बैठकर दया की भीख मांग सकता है, लेकिन वोट मांगने के लिए विकास करना पड़ेगा। यह बात लोगों को समझ में आने लगी है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पर भंडारी जी के इस चौक में आकर मैं आप लोगों के बीच अपनी बात को रख पा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इस रूप में भी देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मैं प्रत्याशी था और प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव का कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, वो सभी जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं भी चाहकर भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। मैं पोखरी तक जरूर आया, आखिरी चुनाव के आखिरी दिन जिस दिन प्रचार समाप्त होना था पोखरी में जरूर आया, पर मैं गांव तक नहीं आ पाया। कोई भी नहीं आ पाता है। लेकिन आज राजेंद्र भंडारी जी ने मुझे मौका दे दिया, उनका धन्यवाद कि उन्होंने मौका दे दिया कि मैं चौरासी आ जाऊं। पूरे दिन भर मिलते मौका। और आज मैं लखपत बुटोला जी को कांग्रेस की प्रत्याशी होने के नाते आप सब लोगों से मतों का आशीर्वाद लेने के लिए अपना पल्ला फैलाकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस चुनाव में उत्तराखंड को एक नई दिशा देने के मोड़ पर हैं और उत्तराखंड को नई दिशा किस रूप में दे यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, इस चुनाव से उत्तराखंड की सरकार पर या केंद्र की सरकार पर कोई बार बराबर भी फर्क नहीं पड़ना है। सरकार जो है, लेकिन इस चुनाव से एक संदेश पूरे उत्तराखंड में जा सकता है। आज पूरे उत्तराखंड के तमाम लोग आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या करते हैं। उनकी उत्सुकता है कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोग स्वार्थपरक राजनीति के साथ होते हैं या स्वार्थपरक राजनीति को आईना दिखाकर जमीन में बिठाने का काम करेंगे। यह देखने के लिए लोग उत्सुक हैं। और मेरा विश्वास है भाइयों, विकास भी बाद की बात है, पर ईमान पहली बात है। ईमान उससे बड़ी बात है। ईमान का साथ देने की जरूरत है। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, इस उत्तराखंड को एक नई दिशा दीजिए। मैं ये कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो आदमी स्वार्थी हो, जो आदमी मौका परस्त हो, वो किसी भी हाल में आपका हितैषी नहीं हो सकता है। और चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी ऐसे स्वार्थपरक व्यक्ति को राजनीति में अगर आप लोग पुरस्कृत करेंगे तो आगे आने वाले नेताओं के लिए भी वो एक सीख होगी। अरे भाई, लोग भूल जाते हैं, चलो करो गड़बड़, लोग तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी स्वार्थपरक राजनीति को अगर आईना दिखा दिया तो इस उत्तराखंड में आगे किसी भी दल का व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता जैसा काम यहां के निवर्तमान विधायक जी ने किया। ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं गांव में जा रहा हूं, बतेरे जगह बीजेपी के झंडे लगे। हमारे उस गांव के लोग बोलते हैं कि अरे भाई, ये तो बीजेपी वाले हैं। अरे भाई, क्या हुआ बीजेपी कांग्रेस वाले? जब नेताओं की नहीं है पार्टियां,
जो आज कांग्रेस में खा रहे हैं, कल बीजेपी में चले जा रहे हैं। जब उनकी नहीं है पार्टियां, तो आप लोगों की क्या पार्टियां हुई भाई? ये पार्टियां बनाकर अपने को, खुद को गर्त में मत डालो। इस समय सब एक हो और एक होकर इस उत्तराखंड को नहीं दिशा दो, ये दिशा दो, ये संदेश दो, सब लोग मिलकर संदेश दो। चुनाव में जीत हार कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस उत्तराखंड को, इस उत्तराखंड को सही राजनीति को पवित्र करने के लिए एक संदेश दो कि हम लोग इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते हैं। यही बड़ा यहां पर मुद्दा है और यही बड़ी बात है जो यहां से जाना चाहिए। जो संदेश, वो यही संदेश यहां से जाना चाहिए। मैं, अभी आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही, मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहा मंत्री, अगर उनको भ्रष्टाचार विभाग का मंत्री बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। आपको बता दूं, मैं इसी चमोली जनपद में आज ये कल परसों था, कोऑपरेटिव में नौकरियां मतलब भर्ती होने का एक एग्जाम हुआ। आपको पता है एग्जाम कहां हुआ, कहां आयोजित हुआ? 2 दिन पहले वो एग्जाम दिल्ली में आयोजित हुआ। चमोली के लिए भर्तियां होनी है और एग्जाम हो रहा है कहां? दिल्ली। और इससे पहले करीब 1000 पदों का एग्जाम सहकारिता विभाग का, वो भी दिल्ली हुआ। और कब हुआ? कोविड के टाइम हुआ, जब बाहर स्कूटर निकालने की भी इजाजत नहीं थी। स्कूटर निकालने की इजाजत न हो, और उस समय मेल पर आपको अगर कॉल लेटर आ जाए कि आपका एग्जाम नोएडा में है, दिल्ली में है, आप बताओ कैसे जाओगे? क्या है ये? 20-20 लाख में उनके विधायकों ने आरोप लगाया कि 20-20 लाख में नौकरी बेची जा रही है, उनके विधायकों ने आरोप लगाया। और उसके बाद मोदी जी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और कब लोग बना मोदी बलादिम भाई, तो कंसार लगे यहां, मतलब हम भी इनका नाम है, लेकिन नहीं, हम इन करना चाह, हम जो उंगडारू घावर नहीं छोड़ता, वो जो मर रहा उजा लूला, पका लूला, गर्म कर ला, वो जो मर रहा, लेकिन घावर नहीं छोड़ सकता। हम अपनी अलग को जगाए हुए हैं, हम अपनी थीम को आगे बढ़ाए हुए हैं, हम अपनी बात को, हम इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि दुनिया एक दिन मानेगी जरूर, क्योंकि हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है। हमारा रास्ता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिखाया गया रास्ता है। हमारा रास्ता भारत के संविधान के द्वारा दिखाया गया रास्ता है। और भारत का संविधान क्या रास्ता दिखाता है? भारत के संविधान की जो पहली पंक्ति है, उसमें किसी जाति और धर्म का नहीं है लिखा हुआ कि हम फलाने धर्म के लोग, हम फलानी जाति के लोग, हम फलाने संप्रदाय के लोग, ये नहीं लिखा गया है। उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब उसमें हम सब आ गए, जितनी जातियां, जितनी बिरादरी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्व में पूर्वोत्तर हमारे जो तमाम पूर्व के राज्यों से लेकर और पश्चिम के गुजरात, महाराष्ट्र तक, तमाम इस देश के जितने भी जनसंख्या है, उस हम भारत के लोग में वो सब समाहित हैं। हमारा वो रास्ता है। हमें संकीर्णता नहीं है। हमने अतीत में कई बार मौके खोए होंगे, इसलिए कि बड़ा दिल रखा। अगर किसी ने अगर गला भी काटा होगा तो हमने सोचा हमारा भाई है, हमने बड़ा दिल रखा। यही भंडारी जी, इनके लिए हम लोगों ने बड़ा दिल रखा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। अगले दिन 16 तारीख मार्च को, आपने देखा होगा, 16 तारीख मार्च को रुद्रप्रयाग में मैंने पहले कहा उनसे, मेरी उनके फोन पे बात होती थी, मैंने कहा भाई साहब आप लड़िए, मैं नहीं लड़ रहा हूं। अरे कैसी बात कर रहे हो गोदियाल जी, तुमने लड़ना है और तुम बिल्कुल तुम फाइट दे सकते हो भाई, और मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत बोला कि नहीं आप लड़ो, आप लड़ो। पहले खनूड़ी जी थे, हम सब उनके साथ थे कि खनूड़ी जी लड़ेंगे। शिव पिक्चर एंड टाइम पर झम पलते चल गया फाड़ मार के। आप दूसरे भाई पर भरोसा रखे कि भाई भंडारी जी छिन्नी रगड़ी। पूरा चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बौन बात है कि तुम बौन है, अच्छा बोल ठीक बोल भाई। और 4 बजे 16 तारीख मार्च 4 बजे तक इन बोले ठीक है, और रात जो जम पलते रो फाड़ ब्याह तक बनागा कि मोदी बेरोजगारी फैला रहे, इंजीनियरिंग करके बच्चा बेरोजगार छन ब्याह। आज शाम को 4 बजे तक इन बना और बहुत सुबह बना कि मैं मोदी की नीतियों से प्रभावित हूं और इसलिए मैं बीजेपी में आ गया हूं। कैसे? अरे भाई एक आम आदमी भी जुबान कीमत होगा तो कम से कम भाई वो तो जनप्रतिनिधि था। आज अगर
मी बात मुझे बोल के जानो छो भोल एक ठीक विपरीत बात कई मुखल बोल मिला आदमी तय ख्याल होना चाहूं पर उन लोग का मन में एक बात है कि अरे जनता सब भूल जाती है। और अगर वाकई तुम लोग इन भूल जला वाकई सच में अगर तुम लोग इनका भूल जला तो ये मीता भी लाओ निश्चित रूप में कि हमारा भविष्य बहुत अच्छी कि हमारा भविष्य तुम अच्छा जो मी से कम उम्र लोग छे ना जो मी से कम उम्र भाई बहन छे ना या ये बच्चे छे ना ये तुम्हारा भविष्य है। और अगर हम तो इन आदत पड़ गई कि भाई चलो भूल जाना चाहूँ चाह तो भाई फिर तो मीतला होना चाहिए कि फिर क्या फर्क रहेगा। फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। देखा इंसान में और प्राणियों में फर्क ये होता कि इंसान अफदगड़ी घटी घटनाओं से सबक लेते हुए अग्नि रास्ता तय कर। इंसान एक किस्म प्राणी था जो इतिहास लिखता और इतिहास की बातों को लेके जाना कि हम अतीत में करी गलतियों से सबक लेते हुए अग्नि रास्ता ठीक बना अग्नि गलती न करा। लेकिन आजकल तो इन होना चाहिए इतिहास पर झगड़ा होना चाहिए। इतिहास पढ़े यहाँ खुड़चे की झगड़ा करा लड़े करा वे हमारे इनकर से इनकन यहाँ जबकि इतिहास यहाँ खुड़ा कि हम जो अतीत में गलती करे वही गलती हम दोबारा न करा। तो कुल मिलाकर ये बात है आज ये विपत्ति के क्षण में मैं कांग्रेस पार्टी को नेता होने के नाता कांग्रेस पार्टी को पूर्व अध्यक्ष होने के नाता और लोकसभा को प्रत्याशी होने के नाता आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करो खुड़ा कि आप सब लोग ये मौका पर ये उत्तराखंड तय राजनीति तय पवित्र कनो खुणे राजनीति तय अच्छी दिशा दोनों खुणे ये टाइम पर मौका परस्त लोग तय आईना दिखावा लखपत बुटोला जी तय हाथ निशाना बटन दबा के आप लोग सब ऊंचा जितावा मिल आप लोग उम्मीद है ये पोल बटी जिता चाह आप कह रहे एक वास्तव में आपको आभार व्यक्त कर दूं आपसे धन्यवाद कर दूं। पर जैसे वोट से भी पहला हूं वैसे ज्यादा वोट से अब हमारे कैंडिडेट अब वोट चाहूँ इसके लिए कि आप एक तक आए घूमी वर्ष में आए नहीं छो पर आप तो एक तक आए घूमी मिलो पूछना मिलो भाई मैं हार के ले बोलो ये मुझ तब बोलो छो ये मुझ कुछ देर भूल बैठी जन मिलो मैं हार के ले बोलो बल हार बल तुम्हें आना छाया कि महिलाएं जो बना सुना कि भाई मोदी राशन देनो ठीक है। अब सुन रहा है वैसे अगर तुम नहीं बोलो पर बोलो लोकल पक्का बोलो जो अधिकांश लोकल बोल में कि भाई लोड महिलाओं वोट हमारे नाराज नहीं हुआ हमारे लोड बोल दिन पता तुम्हारे क्या बोला लोड बोल दिन ना हाँ वो लोडिंग वोट वाला लोडिंग वोट बीजेपी कौन से ना किले के दो कारण से एक कारण तो बोले राशन मिलने और एक कारण ये कि दिन भर टीवी पर मोदी जी दिखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि भाई जो टीवी पर दिन भर मोदी जी दिखना चाहिए ना वो टीवी बैठी निकल रोटी ले वो छुई छुई कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है मैं हिसाब लोग चाहूँ तुम मैं तो इन बता जावा जय परिवार में अगर 20 किलो राशन अगर मिलने वाली वही परिवार तक कांग्रेस टाइम पर राशन नहीं मिल सही माना 20 किलो मिल सही फर्क ये होता है कि अगर वो राशन वो टाइम पर वो राशन 20 या 60 रुपए मिल सके 60 भी ना बल्कि 50 किलो की गेहूं 2 रुपए किलो छा और चावल 3 रुपए किलो छा तो वो टाइम पर वो राशन 50 रुपए मिल सके 20 किलो राशन और अगर वो राशन 50 रुपए नहीं पड़ना चाहिए फ्री मिल जानी चाहिए ये ना फर्क। अब वो 50 रुपया चक्कर में तुम कत रुपये गवाइन वो हिसाब लोग हाजर वो एक हिसाब लगाती भाई वो टाइम पर जब 50 रुपये तुम तो राशन अपोड़ छावा वो टाइम पर सिलेंडर तुम तो 470 मिल छो अगर कद का मिलना चाह 1200 रुपया 700 रुपये तो तक मुझ जब दिन तय बजाना और तुम तो दिखे नो दाव कब चल गया उबार 100 रुपये छे अगर कब चल गया 150 करीब मैं बहुत दिन बड़ी दुकान में नहीं भाई हम तो जेल बनाया था जेल खवा ले दाल खवा चाहे पलो खवा तो हम तो बहुत दिन बड़ी दाल भाव नहीं पूछ पर 150 से दाल होली 150 से तेल हो लो पेट्रोल कब चलेगा डीजल कब चलेगा बिजली बिल कब चलेगा बच्चों को पढ़ाई लिखाई फीस कब चलेगा किताबें कीमत कब चलेगा लत्ता कब चलेगा कपड़े कब चलेगा और तो खुले आम तुम तो जन ठगेणु चाह पहले कहीं पर तुम बैंक में अगर अकाउंट खोल चावा तो तुम वहां पर पैसे डाला निकाला कोई चार्ज नहीं छो अब क्या होगा पैसे डाल लिया और भी कटे लो पैसे निकाल लिया और भी कटे लो और न डाल लिया न निकाल लिया तब भी कटे लो
छक ना अरे इथे मुंडे गए तब भी बना के फलाणु जी नौकरी चाकरी के हाल ना बच्चा बेरोजगार है ना हमारे गांव में हमारे तमाम इलाकों में जो बड़े गांव है ना वो कम से कम 100 और जो छोटे मोटे गांव है ना वो 10-20 एक इसमें लड़का छीना बे कि जो उन्हीं बैठे बेरोजगार के कारण तुम्हारे भी बोला 30-35 मी तो दिन लाउडू चाह कि आगे दो जो भी सरकार जब चुनाव होला तो सरकार पे अपना घोषणा पत्र में यह चीज अभी शामिल कर पड़ेली कि भाई तुम हमसे जिता और तब भी हम लोला इन घोषणा कर पड़ेला ये किले होया ये बेरोजगार किले केले होगा समाज में इन स्थिति ये बात पर विचार करा और कर करो विचार तुम हमारे माँ बहन चाहिए उत्तराखंड हो मीता अगर जरा सी कखरस्त दिखाना चाहिए जरा सी तो तुम पर दिखाना चाहिए और अगर तुम लोग नीचे थिला ये समझ ला कि अगने बहुत अच्छी तस्वीर नीचे हमारे टाइम पर जब नेहरू महाराज लोग बोला यखमो वो जानते नहीं बातें हमारे टाइम पर जो ऋषिकेश है उन चल गए बोलो हमारे वो तो ये तो पेंशन बोलो किले के अगर मैं भी सर्विस में रहा तो मैं भी 2-3 साल में पेंशन आ जान छो तो जो नेहरू महाराज चल गए बोलो हमारे वो पेंशन बोलो या जो से चल गया वालों पेंशन आएगा वाला और आज ये सरकार पेंशन बंद करे हम वो हमारे नॉन पढ़े लिखे नहीं जा चपड़ा से बना लो चपड़ा से नौकरी खत्म हम वो और कमजोर तो रोड पर बेलदार बन जाल सो खत्म तमाम नौकरी खत्म फौजे भर्ती खत्म तुम्हारे ये गांव में कितना सूबेदार हौलदार रिटायर वाला वो सौभाग्यशाली छे की कांग्रेस टाइम पर भर्ती वन जरूर सूबेदार हौलदार रिटायर हुई ना और आज वो भी अगर सपना देखने वाला कि वो नरवी ना पोथा कभी सूबेदार हौलदार अब जाके भर्ती वाला सूबेदार बन के आला हौलदार बन के आला निवाण तय कामल किले की फौजें भर्ती भी बंद होगी और अब क्या चाहना चाहिए अगर गुजरात स्टेट बड़ी अधिकांश लोग फौज में भर्ती हुआ तो क्या ये अग्निवीर इसके मालूम छो नहीं छो लेकिन उत्तराखंड में छे ना तो अगर रहने भी पड़े तो तुम तो पड़े तो जो दिल्ली में बैठे हैं क्या दिक्कत है मिल बोल छो जब मैं चुनाव लड़ू मिल बोल छो कि मीता संसद में भेजा आ रही अग्निवीर योजना तभी समाप्त करो लो वो दमदार आवाज चाहिए नहीं समझ लो कुल और अमूल शायद लोग तक पहुंच नहीं सका हम थी किले की टाइम नहीं छो लेकिन वास्तविक रूप में उत्तराखंड वाला हम लोग खुला बीजेपी से जिता के कुछ न कुछ खोचा कुछ न कुछ अपन नुकसान कर आज अंकिता भंडारी के सुन तुम लोग आज तुम्हारी भी तो हमारी बेटी छवा राजेंद्र भंडारी जी भी आते तो अच्छा कि मेरे हमारी बेटी के बराबर छवा आज के हुआ आज राजेंद्र भंडारी जी कनके वो बीजेपी वालों गौ मिलना छन जो हाथ अंकिता भंडारी का हत्या में रही छे ना कनके वो गौ मिलना छन आज तो ये मौका परस्ती राजनीति और फिर भी लोग बीजेपी थे वोट दे दिन आप तो हरियाणा पता थे हरियाणा की बेटी जो कुछ लड़ से कुछ खेल से वो बेटी भी इन आरोप लगे अंकिता भंडारी केस मैं बहुत ओपन शब्दों में नहीं पहुंचाना चाहूँ लेकिन हमारे भाई बहन जो जान देना जो समाचार देखते हैं उतना सब पता हो वो बेटी उन भी इन आरोप लगे ना कि बीजेपी का वो भी सुनना चाहिए सुन जा ये हनुमान जी भी दुखी हैं बीजेपी के काम से ये हनुमान जी भी दुखी है बीजेपी के काम से और लाखों करोड़ों डकार गए राम जी के नाम से वो तब सुनना चाहिए तो मैं लाजूम कि मेरे हमारे साथी बताना चाहिए कि 3-4 सभाओं में और जाना है कुल मिला के एक बार प्रधान जी हेलो प्रधान जी कौन एक मेरे तरफ एक निवेदन था तुम्हारे गांव में जो भी स्कीम बनरेगा एक दिन स्वर्गीय भंडारी जी की जो स्मारक बने था जरूरत है साफ सुफ करके वे पर चुनाव पद दिया और अगर कोई दिक्कत बोली तो मीते मेरे फोन नंबर लिया तुम और मीते बोले मी वहां जो बोल मिदुल पर वे ठीक कर दें वो हमारा अग्रज है ना हम उन्होंने दिखाया रास्ते पर चलने का हम वो स्मारक सिर्फ स्मारक नीचे हम स्मारक मंदिर स्वरूप जब तुम अपन जब तुम पूछ दे वो हिसाब से साल में एक दिन ओंग पूजा करा वो रंग रोगन करा और मीता भी मैं शामिल करा वो मैं भी तैयार छू तो मेरे आपसे बोले मेरे फोन नंबर लिखा भी लेखा मेरे फोन नंबर दे भाई अभी तत्काल कुछ कन ठीक नहीं है चुनाव चलना चाह लेकिन वो मैं भी चाहना चाहूँ हमको कुछ करा हम तो मैं पुनः एक बार आप सब लोग से देखा मैं एक काम तुम दे के जानो छो ये काम एक आदमी काम नीचे ये रण में ही एक आदमी बस बात नीचे कि ये रण से भिड़ के जीत हासिल कर सको लेकिन वह मैं प्रत्येक आदमी तक
लखपत बुडोला बन पड़ोल और लखपत बुडोला बन खोनी काम के कना काम ही कना कि हरे काज माला अपना यार रिश्तेदार आवत जान पहचानक जग तक हो सकेगा हरे काज मल कम से कम 10-10 घरों में फोन करने ना, चाहे हमारे भूलियो ना दीदी ना तुम्हारे रिश्तेदार में ननद भौज सास बुआरी माँ बेटी जो भी रिश्ता लगा फोन करके बोला कि भाई बार उतर जिताओ और हमारे भाई बंधु भी ये काम कर। अगर तुम ये 7-8 दिन जो बचा ना ये 7-8 दिन में 10-10 लोग अगर समझा दिला तो निश्चित रूप में जीत आप समझ। और राणा जी राणा से ना प्रधान जी ये चुनाव मैंने बोले लेकिन संदेश हो चुनाव से और असल जंग है लड़ाई 2027 में चाहे और 2027 में मैं वादा कर दूं कि कांग्रेस से सरकार लिया और यू गणेश गोदियाल ये कहे बेरोजगारी थे दूर करो काम करो भी संकल्प ले हम 2022 में भी बोल छो पर हम अपनी बात है लोग दिमाग में ना धर्म फैलू कि बीजेपी मतलब ये धर्म और कांग्रेस मतलब कोई दूसरा धर्म। राजनीति तय राजनीतिक पार्टी होते धर्म नहीं बना न तो ठग तुम मेरिट आधार पर कहते वोट दिया कल के नहीं कर ये बहस करा और ये आधार पर कहते लगना चाहिए कि वो ज्यादा करे तो तब कोई बात नहीं चुन लिया। लेकिन अगर ये नरसिंह पूछ रहा ये बोलचा रही नागराज पूछ बोल नहीं चाहे तो ये बात अच्छी नहीं। नरसिंह भी बोलचा और नागराज भी बोल समय वहां पर नागराज भी आशीर्वाद दे और समय वहां पर नरसिंह भी आशीर्वाद दे। तो मेरे बोला मतलब आप समझ गया धर्म आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर नेता चुनाव चाहना। लखपत बुडोला जी थे चुना मैं आपने वादा कर दूं कि लखपत बुडोला जी आप उम्मीद पर खरा उतराल। एक भंडारी जी छा जनार पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में अच्छा काम होना लिया और एक भंडारी जी भी ना जो किस्मों काम करके जो किस्मों काम करके अच्छा काम नहीं कर ना इन अमल नहीं बने भाई इनसा सभी थोड़ा दिन था सभी नहीं बदन। तो ये वजह से मैं आप सब लोग को आह्वान कर दूं कि आप सब लोग खुला एक मुश्त बीजेपी कांग्रेस नहीं ये जो झंडा वंडा यूं पार्टी अरे भाई जब नेता 19 पार्टी तुम्हारे क्या पार्टी वही पार्टीवाद में नहीं जाओ मेरिट आधार पर देवा जे आदमी गलत करे वही तो दंडित करा जेल करे वही तो पुरस्कृत करा। एक बच्चा ना बच्चा और वो बच्चा काम कर और वे खोला लोग अगर वे इन बोन बैठे ना कि सवास तिलोच काम कर तो वे थे भूल अच्छु काम करने की और उमंग में कि मिला और काम कर मैं एक उदाहरण छो मैं नहीं बोलू छो मैं उदाहरण छू भी बचपन में मेरे चाची बोले मैं खुद पूछा कि गणेश बहुत उस काम करो सवास बहुत होशियार गणेश हम तो दूसरे दिन बैठे और उमंग से मिला और काम करें और अगर गुंडा तो बोली ला बदमाश तो बोली ला कि काम करे हुए पुरस्कृत कर लिया तो गुंडों को मनोबल तो बोलू छो मैं गलत बोलू मैं तो ये मनोवृत्ति तय ये जो आपराधिक मनोवृत्ति चा ये मनोवृत्ति तय हतोत्साहित करना बहुत आवश्यक बहुत आवश्यक। अगर चाहना चाहिए कि उत्तराखंड राजनीति शुद्ध हो तो बहुत आप लोग को सब धन्यवाद और आप लोग सब फलिया फुलिया और फिलहाल लखपत बुडोला जी तो न भूलिया धन्यवाद आपको। वो नंबर दे दीजिए प्रधान जी को इनको मेरा नंबर दो 976988 9769